अच्छा देखें इधर आए। अब ये जो आइज़ है ना इसकी, इसके ऊपर ये एक झिल्ली सी नज़र आ रही होगी आपको, ये भाई ये निकिटेटिंग मेम्ब्रेन है। ये इसकी सफाई करती है। आँखों में मट्टी या पानी में अगर ये रहता है तो उसमें जाने नहीं देती, ये इसकी सफाई करती है। इसको कहते हैं निकिटेटिंग मेम्ब्रेन। जब आप कैमल की देखते हैं ना, ऊँट की, क्योंकि उसने रेत में भागना होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा होती है, साफ नज़र आती है एक पर्दे की तरह कैमल के अंदर, ठीक है। उसके बाद इसकी ये लेग्स की ये जो फ्लिंजीज हैं, इसके दरमियान में आप देख रहे हैं ये मेम्ब्रेन है, ये इसे स्विमिंग के अंदर हेल्प करती है, ठीक है। ये रेप्टाइल नहीं है, ठीक है, ना ही ये पानी में रहने वाला एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ये एम्फीबियन है। एम्फीबियन का मतलब क्या है? हाइब्रिड है, दोनों सूरतों में रह सकता है, पानी में भी और खुश्की में भी, इस वजह से इसको एम्फीबियन कहते हैं। तीसरी बात, अब सर्दियों में ये नहीं होते, सर्दियों में ये हाइबरनेट कर जाते हैं। हाइबरनेशन क्या है? या हाइबरनेट करना क्या है? खुद को ज़मीन के अंदर धंसा के ऊपर मिट्टी डाल लेते हैं और ख़ुद सर्वाइव कर लेते हैं। उस हाइबरनेशन में ये अपने हार्ट बीट को बिल्कुल स्लो कर लेते हैं, अपना ब्रीथिंग रेट जो है यानी कि सांस लेने वाला जो रेट है उसको भी बिल्कुल स्लो कर लेते हैं, और अपना मेटाबॉलिक सिस्टम भी स्लो कर लेते हैं, मेटाबॉलिक सिस्टम भी स्लो कर लेते हैं। तीसरी बात, ये 3 तरह से सांस ले सकते हैं, एक स्किन से, जिल्द के ज़रिए से, एक ये इनकी बक्कल कैविटी है, ठीक है, इसमें हवा स्टोर कर सकते हैं ये। और तीसरी चीज़, वो हम इसको डिसेक्ट करेंगे तो आपको लंग्स दिखाऊँ। ये तीनों चीज़ें हवा के लिए यानी कि ब्रीदिंग के लिए ये इस्तेमाल करता है। सब्र कर, तेरे भैन भरा नहीं, सब्र, ठीक है, क्लियर। अब इस रीजन पे थोड़ा सा आप इसकी टर्न ऐसे करेंगे ना, ये रीजन यहाँ पे कर्व है, सब्र कर, नहीं भागना, ठीक है। यहाँ पर एक रिज है, यही कह लें कि एक गड़ा है, जैसे आग के गर्दन के पीछे यहाँ पर, उस गड़े के अंदर हमने इसको पिथ करना है, और उसका जो स्पाइनल कोड है उस स्पाइनल कोड को हमने तोड़ना है। क्या करना है? पिथ करना है और स्पाइनल कोड को तोड़ना है ताकि ये मूव ना करे। बिल्कुल इसी तरह ह्यूमंस का भी है, अगर आपकी गर्दन से स्पाइनल कोड कट हो जाती है तो आपका नीचे वाला हिस्सा मूव नहीं कर सकता। इसी तरह फालेज होता है लोगों को, वो भी इसी की मिसाल है, उसका एक हिस्सा डैमेज हो जाता है। क्लियर है? अगर किसी ने देखना है तो ये रीजन है, देख सकते हैं फिंगर लगा के, थोड़ा सा कर्व है नीचे की तरफ। आप में से किसी ने देखना है तो देख सकते हैं। हाँ तो ला लेंगे तो क्यों होना थे, तो थोड़ी सी कर्व गहराई है ये वाली। अब यहाँ पे हमने पिथ करना, खून नहीं निकलता इधर से, बस क्लिक की आवाज़ आई है, टिक की आवाज़ आई है, मुझे आई है। आप देखेंगे ही इज़ नो मोर मूवमेंट, वो तो नहीं हुआ, स्पाइनल कोड का कनेक्शन जो है वो डिसकनेक्ट हो गया। इस चीज़ को हम नाम देते हैं पिथिंग का। क्या किया हमने? पिथ किया। क्लियर? अब हमने इसको उल्टा लेटाना होता है। क्या करना है? उल्टा लेटाना है और टांगों को कील लगाने हम, ठीक है। क्या करना है? अब आ जाए मेरे साथ एक और, जिसने भी आगे आना, बामा शामा टंगलो, इधर आओ, थोड़ी बात, वो नहीं हिल रहा, ये स्लिपरी है,
चलो पाँव सीधा करो इसका। क्या थोड़ा और बैल लगी जा रहे हैं इधर। सर जी इस सिचुएशन में इनको कुछ महसूस होगा या नहीं? हमने होने नहीं देना। मैथ पढ़ो जा। अच्छा वो सर कह रहे थे आपका जैसे ही लेक्चर स्टार्ट होगा आपने आना है। ये राइट लेग है, इसको हम कट करेंगे ना जब, तब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर शैटिका नर्व होती है। वो शैटिका नर्व ये मूवमेंट करवा रही है। इधर इस साइड में करो, इधर बिलाल इधर आओ जी। इसके ऊपर हाथ रखो, हिले ना, और हाथ से ये हिलना नहीं चाहिए, हिलिया तेरा साह खड़ी चलना। शहादत की मौत मरनी इसने। दोबारा क्या पूछ लो। मैं तो सारा साल आपको इसकी मिसाल देता रहा हूँ, आपका भाई मुझे पता है। ये छाड़ दियो आज ये तो नहीं छड़ना। मैं नहीं कहता, मैं नहीं। चल आ सुन ए ये आज जी तो क्या आज से नहीं। चल तू नासा चिनोटी ना बांधने से मैं कोई और बांध जा। नहीं चीदे आज केड़े पास ले गया रे। बेटा साहब आपका क्या कहता आज ही छाड़ दियो। आज ही नहीं छड़ना। आज ही काबू आया राणा साहब, आज ही काबू आया। राणा केड़ा थोड़े राणा सर राणा साहब ने भी छाड़ी है। नहीं तो रानी ऐसे गला बेस की तरह फ्लेक्सिबल है। इन पाड़े लाल तेरी बाबा मानदा है, आजा अंतिम नहीं बनने का हैं थोड़ी बात। था ही ले आए ने मैंने। इतलास हुई रहा। दूसरी से आपका लेक्चर कब है? तब आपने दफा हो जाए 5:30 बजे। सर जी आप आओ। रैकी दिखे सर बोल कर खल्ला भाई। आज ही चीदे आज ही दिले बाहर आ गया। पूछ ले लठा केड़ी करीमा दा अंदाज है। अभी आप बता सकते हैं ये कौन सी क्रीम लगाता है? अच्छा देखें आप एक्सपेरिमेंट में लगा देखें। खून नहीं निकलने देते। अच्छा देखें अब ये होल्डर है, इस होल्डर का मतलब ये होता है अगर आपने इसको इधर से पकड़ा है इसकी स्किन को, तो आप मूव नहीं कराना चाह रहे। सॉफ्ट कर दो यार पानी से
इससे अच्छा ये है कि हम फोर्स ऐप इस्तेमाल करें, ठीक है, ठीक है, इससे आपने पकड़ना, इसका काम भी यही होता है, ठीक है, लेकिन फिर ये मूव नहीं करने देता। ये इधर हमने अब लॉक लगा दी, ये लॉक कर, अब ये मूव नहीं कर सकता, ठीक है, पकड़ लिया हमने, ये होल्डर, इसको हमने कट करना है अब पहले ऊपर वाली स्किन को, ये इसकी एपिथेलियम ऊपर वाली लेयर, नहीं, जिसको ज़्यादा हमदर्दी हो घर ले जाए, ठीक है। ये आप ऊपर वाली स्किन कट करनी कोशिश करें कि जहाँ तक हो सके कट करें, ताकि बाद में आपको ऑर्गन्स देखने में मुश्किल ना हो। थोड़ी से गया है ना, बस 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 हो गया, बस हो गया। अब ये इसके टिश्यूज हैं, अब हमने इसको कट करना है। ये कार्टिलेज टूटी है, छोटी थले साल है, छोटी थले नहीं करना आपे गड्डी जा रहा है। ये लंग है, ये इसका लंग्स नहीं, स्टमक है, सॉरी, ये स्टमक है, ये स्टमक है। ये क्या टूटा वाला? नो, ये इसकी चेस्ट बोन्स, वो कटी है। सोडम टूटी है इसकी साइड पर। ये लंग्स। आप सोचे कि इतना सा है, इसके इतने फूल रहे हैं, तो हमारी बॉडी में या भैंस या बकरे की बॉडी में कितने फूलते हों? मैंने आपको जब पढ़ाया था, मैंने आपको तब ये बताया था, ह्यूमंस का जो लंग्स है, अगर हम उसको ओपन करके फैलाएं तो जैसे जितना कज़ाफ़ी स्टेडियम है ना, वो सारा कवर कर सकता है ह्यूमन का लंग्स, एक इंसान का जितना ग्राउंड कज़ाफ़ी स्टेडियम उतना उसको कवर कर सकता है। बहुत सारी बुक्स लिखती हैं फुटबॉल ग्राउंड, और फुटबॉल ग्राउंड क्रिकेट ग्राउंड से बड़ा होता है, ठीक है, तो वो फुटबॉल ग्राउंड लिखती है, ये भर सकता है एरिया वाइज। क्लियर है? हमने कोशिश करनी है कि इसका हार्ट एंड तक धड़कता रहे। दैट्स वाई कि आप भी डॉक्टर कहलाएंगे कि हार्ट को कुछ ना हो।
है काफी वो पहले साइड पे रखो चाकू पड़ा सर बच्चा है कि डर जाए सर इनको किधर साइड से कर की बताओ इन्होंने ज़्यादा हाँ जी ये हार्ट है सौरभ पंप कर रहा है जी ये इसका हार्ट है काट लो उसे चिपका इतना छोटा निकाल दे अब ब्लड निकलेगा पीछे हो रहे ये हार्ट जी बिल्कुल ह्यूमंस जैसा ही होता है, लेकिन ये 3 लोब्ड होता है। ह्यूमंस का 4 लोब्ड होता है, इनका 3 लोब्ड होता है। एक्वेटिक एनिमल्स का 2 लोब्ड होता है। फिशेस का अगर हम निकालेंगे ना तो वो 2 लोब्ड होगा। ह्यूमंस का 4 लोब्ड, इनका 3 लोब्ड। पंद्रह मिनट तक ऑलमोस्ट ये पंप करता रहता है, निकालने के बाहर भी। इसीलिए जब इंसान भी मर जाता है तो 15 मिनट तक उसका दिल पंप करता ही रहता है। बेटे छिटा पहिया ना फिर देखी मेरे तो पंजा बसे तो जी फिर क्या करना है? पहले तो काट दिया उसको, जी। पहले काट दिया, बाद में क्या करना है पता ही इसका? बढ़ देंगे हमने इसको बस फेंकना। नहीं वो कह रहा आपने हार्ट निकाल दिया तो फिर ब्लड तो आएगा। देखिए ये अभी भी यहाँ पे अभी भी मूवमेंट हो रही है। ये किस चीज़ की मूवमेंट है? जो वेन्स या आर्टरीज में ब्लड है ना वो बाहर आ रहा है। जो वेन्स और आर्टरीज में ब्लड मैं आप पे चढ़ के दे के मार लेना अपने आप। तो तसल्ली कर लेने दे। तसल्ली में दे रहे थे थे शाम पे यानी अल्लाह खैर करे। सही रफ्तारी मंगा लेंगे। अफ्तारी जल्दी करनी है। चरखा चलेगा। तेनू दे देंगे ਅਸੀਂ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। तेनू दे देंगे ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾ करनी। चले गए वो तो पाड़े वो चिटा अच्छा एक और बात जो रह गई है वो ये है, आप देख रहे हैं पहली बात इसकी जो 4 आर्म्स हैं यानी कि जो आगे वाली फ्रंट लेग्स हैं। पहले बड़ा लगा नहीं, मजाक नहीं, चेंज कर, बड़ा लगा। लगा दी। अब बात सुन ले पहले। इसकी ये लेग्स छोटी है, ये बड़ी है और ये स्ट्रॉन्ग भी है। क्यों? फॉर जंपिंग। आपको पता है ये जंप करता है। जंप करना है इसने, प्रीडेटर से दूर भागना है, शिकारी से दूर भागना है। शिकारी का मतलब ये नहीं आप, ठीक है। शिकारी का मतलब जो इसका शिकारी है, जैसे स्नेक हो गया या उकाब हो गया, तो उसको इसने चकमा देना है जिसको कहते हैं हम, ठीक है। तो ये छलांग लगा के दूर जाता है सिर्फ इनकी बेस। इस वजह से ये लेंथी भी हैं और स्ट्रॉन्ग भी। ह्यूमन लिवर के कितने लोब्स होते हैं? लेफ्ट 2 नहीं, लेफ्ट 3 होते हैं और दूसरे उनको छोड़े ना, पार्ट कितने होते हैं? लिवर के उधर ही लगा ये दूसरा है ना, होल्डर उसको। इसका सेटअप सारा खराब है। सिर्फ फोन सिर्फ पे आप लेना, और नहीं कुछ उठाना।
आगे से ना डिग्गी है तो ਜਿਹੜਾ ਲਗਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਡੱਡੀ ਨੂੰ ਸਿਰ और पन्नी से हाँ जी अभी भी टेढ़ा कर दी अभी डिग्गा ये ना वैसे अपने काम तेरे में याद आ क्या- रहा टेढ़ा लगाया तेरे याद आ लग नहीं टेढ़ा लगाया लड्डू पाक नहीं पड़ा ठीक है ठीक प्याज आपको सभी गलत जगह लगाया प्याज तो फर्क कोई नहीं चाहता नहीं पड़ा मेरा भी पड़ा है उससे यार कोई देखिए अभी भी पंप कर रहा है ऑलमोस्ट 5 मिनट्स हो चुके हैं 5 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं अभी भी पंप कर रहा है ह्यूमन हार्ट भी बिल्कुल ऐसे है वो भी आप जब इंसान मर जाता है तो 5-10 मिनट तक वो पंप करता रहता है 15 मिनट्स तक भी करता है बेसिकली ठीक है अब बात चल रही थी लीवर की लीवर ह्यूमन का होता है 2 लोब वाला इनका होता है 3 लोब लीवर ठीक है यानी कि ह्यूमन लीवर के सिर्फ 2 हिस्से होते हैं लेफ्ट वाला और राइट वाला इसके 3 हिस्से अभी हम निकालेंगे तो आपको नजर आ जाएगा बिल्कुल यही सिस्टम आपकी बॉडी का भी होता है ये इसका लीवर है सिक्का पेन हाँ बस हो गया मैंने कहा था शोर नहीं करना वरना मैंने बाहर भेज देना सोने बस बस मुक गई जान के अब इधर आ जाए पास आ जाए थोड़ा ये स्टमक है मृत्यु सुट दी हमको ये स्टमक है ये एसोफिगस आ रही है ऊपर से ये एसोफिगस आ रही है ठीक है एसोफिगस आ रही है ऊपर से ये स्टमक है स्टमक एंड हो रहा है तो ये इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही है ये इसका रेक्टम ठीक है बाहर निकालते हैं तो साफ जाहिर नजर आ जाएगा आपको डरना क्यों डर अपने स्वभाव हो जाना हाँ सवाल है इतनी ये सर इसके अंदर जहर होता है जी वो कहाँ होता है गाल ब्लैडर कार ब्लैडर पूछने में शर्म नहीं है जो पूछना पूछो ऊपर से ऐसा करो उधर से पानी लाओ छींटे नहीं पड़ेंगे पानी लाओ चावल ले आना बंदे का पुत्र बनाना है इसकी किडनी किधर है अंदर फेंकी है। पंखा चला है। ये निकल जाने निकल जाना एक ये पकड़ो वो पंखा पंखा बंद ही रखो चल ये नहीं तो बड़ी गर्मी लगी नहीं इसको लग रही है मेरी इसलिए एक बोला
को लगती होती है, इसलिए उसको बर्फ के से ढांप के रखते हैं। तो इससे तो ये पंखा चला। अब पंखा भी नहीं ना चलाना। मुझे बहुत ही मैथ पढ़ना ना। ये ये फैट बॉडीज वीडियो भेज देगा। आपने कहा ना मैं जा रही हूँ वैसे। सभी खराब हो सब बता रहे हो निकल जाए। पीछे हटो थोड़ी देर में। नाची ले ना तुम। नहीं पढ़ना। बस ठीक, बस ठीक। जस्ट ठीक, इधर रखो। यहाँ पे ना कॉटन रखते हैं हम, कॉटन जो पट्टी में रूह इस्तेमाल करते हैं ना, वो रखते हैं ब्लड को सुखाने के लिए। ठीक है, तो अब हम अपने आप अपनी मदद आपके तहत पे कर रहे हैं, तो हम नहीं करते। यूनिवर्सिटी में अगर हमारे पास कॉटन ना हो ना, तो हम इसको प्रोसीड नहीं करते। पहले कॉटन होता है हमारे पास, ग्लव्स भी होते हैं। मैं ग्लव्स लेके आया था घर रह गए, फिर मैं क्या झटका तरीके से ही। ये लीवर है, इसको मैं निकालता हूँ। आप देखिए कि इसके 3 लोब्स। ये पहला लंग, और ये दूसरा। अगर किसी को इस पे तरस आ रहा है तो वो खुद इसकी जगह पे लेट सकता है। साफ है। कसाई वाले 1000 मंगा लेने ऐसे, टेंशन ना लो। शराब आए। मैं अपने आप को थोड़ी ना कह रही थी। अब तो बोल। कसाई दो चुट्टी थे कसाई को ब्लू कर दो। ये लीवर, एक लो, दूसरा और ये तीसरा। 3 लोड लिए लीवर है इसका। अगर हम इसको उल्टा करते हैं, ये गाल ब्लड है जिसको पित्ता कहते हैं। ये गाल ब्लड है, इसके अंदर केमिकल होता है। जब आप कुर्बानी करते हैं ना जानवर की, तब इसके ऊपर ध्यान होता है कि ये फटे ना, ये सारे गोश्त को जहरीला कर सकते हैं। ठीक है, इसको गाल ब्लैडर कहते हैं। ह्यूमंस में भी यही है, ये डाइजेशन में भी रोल प्ले करता है, और आपकी बॉडी के जितने भी टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं उनको निकाल के बॉडी से आपकी इंटेस्टाइन या फीसिस के ज़रिए से बॉडी से बाहर फेंक देता है। और फीसिस का कलर ब्राउन भी इसकी वजह से होता है। इसके अंदर जो केमिकल होता है बिलुरिबिन, वो ग्रीन कलर का होता है या ग्रीनिश कलर का होता है। वो जब फीसिस के अंदर जाता है तो आपके इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया होते हैं बिलियंस की फॉर्म में। उन बैक्टीरिया के साथ रिएक्ट करता है और फीसिस को येलोइश कलर में या ब्राउनिश कलर में कन्वर्ट कर देता है, जो इसके अंदर बिलुरिबिन मटीरियल है। क्लियर है?
जहर कहाँ पे इसका? इसके अंदर होते खोले हैं इसमें। उधर में कट के मार चक्की मार नहीं ना, ये ज़्यादा काम खराब नहीं कर लेंगे ना। ठीक है बिलाल ने कहता वो खिला गई मैं पूछूंगी क्या सोच आप उधर फड़ी जा ते पाई जा मुँह जैसी तो नहीं तेरे को शेयर ले चलो वैसा ज़्यादा बड़ी ही बात कितने राजे बात हो रहा ये इसकी इंटेस्टाइन, ये स्टमक है, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन इसकी मिक्स होती है। और ये रेक्टम है वो जिड़ी है जिन्हों कहते हो तुसी ये, बाहर सुनो ठीक है। तुसी सुटते हो ना लोग खाते हैं। ये रेक्टम है, ये रेक्टम का कलर चेंज इस वजह से इसमें फीसिस है। अभी भी अगर आप इसको दबाते हैं तो फीसिस बाहर आ जाएंगे, ठीक है। फिर चुकना तुसी है। सही शेप चुक जाएगा शेर केड़ा है शुएब क्या आपने अच्छा अब आ जाए इधर, फीमेल है या मेल, इसको डिटेक्ट करना हो तो हम इधर से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? मेल में टेस्टिस होती हैं, फीमेल्स में ओवरीज होती हैं। मेल में टेस्टिस होती हैं, फीमेल्स में ओवरीज होती हैं। रैबिट की अगर आप डायसेक्शन करते हैं या कॉकरोच की करते हैं या किसी भी और एनिमल की करते हैं तो उनमें ये जो आपको नज़र आ रही है ना येलो कलर की ट्यूब्स, इनको कहते हैं फैट बॉडीज़। क्या कहते हैं? ये फीमेल्स के अंदर होती है। उनमें इनमें मेल में भी होती है, फीमेल में भी होती है। मेल में भी और फीमेल में भी होती हैं। इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन में हेल्प आउट करना और ज़्यादा एनर्जी की बेस पे एनर्जी प्रोवाइड करनी है फीमेल को। मेल के अंदर भी है तो जाहिर सी बात भी मेल को। दूसरी बात टेस्टिस और ओवरीज, अगर यहाँ पर ओवरीज होती ना तो वो ग्रीनिश या येलोइश कलर के, इधर जैसे लीवर का लोब्स है ना, इधर लोब्स होते हैं इधर इधर, लेकिन इधर नहीं है। इसका मतलब ये जो ट्यूब्स हैं बारीक सी दो, ये वाली दोनों वाइट वाइट कलर की, ये आपको नज़र आ रही होंगी, ये टेस्टिस है। क्लियर है? ठीक है। मैं आपको वीडियो में भी साथ लगा दूंगा, मर जाएगा, वीडियो में भी साथ लगा दूंगा एक फ़ोटो, और अभी आपको थोड़ी देर में दिखा भी देता हूँ अपने मोबाइल पे कि ओवरीज किस तरह की होती है। ठीक है, ये फैट बॉडीज़ हैं, ये ओवरीज हैं, टेस्टिस हैं। अब हम इसको काट लेते हैं। फिर नीचे किडनीज और एक और स्ट्रक्चर है किडनी के बिल्कुल साथ, आपने वो भी बताना क्या है। अच्छा जहाँ सारा आ गया आप मैं पहला ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੰਗਾਈ ਸੀ ਦਵਾ ਹੀ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਲਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ हमारी रील हो गई असल के ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਸੇ आ जाओ रात को नींद नहीं आ देयर इज नो रही रिस्ट्रिक्शन इसका ना पोजीशन हम पहले डिटरमाइन करेंगे तरतीब वाइज इसको लगाएंगे ये फैट बॉडीज होती है ऊपर की तरफ इस तरह टेस्टिस किधर गई हैं
जब ये वीडियो मेरी जिसने देखनी है ना गूगल यूट्यूब पे उन्हें कहना चंगा बंदा दस्ताने भी नहीं आया हाथ नहीं लगा फिर पर्चा करा दे। देसी है ना। लुट्टा मारेंगे हमें पता नहीं देसी है। अच्छा आप इधर देखें, ये फैट बॉडीज है, ठीक है, ये टेस्टिस है, उठा लेता हूँ मैं, ये टेस्टिस हैं दोनों, ठीक है, ये क्या है, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये पहचाने से ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये ओवरीज हैं और सॉरी टेस्टिस हैं, ये फैट बॉडीज है, ये क्या है। ये सबसे पहले किडनी का किसने कहा था कि किडनी दिखा दे? यूरेथ्रा यूरेथर कहाँ लेने आ गया? सबर सबर ये किडनीज है, बाहर काट लो सर। ये बाहर ही निकल नीचे ये दोनों किडनीज, ये ऊपर नीचे कौन सी ये दोनों, लेफ्ट और राइट एक ही बड़ी छोटी होती है ये ऊपर नीचे नहीं ऑलमोस्ट सेम ही देख लेना, ठीक है, ये किडनीज है। अब किडनीज के ऊपर होते थे एड्रीनल ग्लैंड्स, ये एड्रीनल ग्लैंड्स, ये दोनों एड्रीनल ग्लैंड्स किडनीज के ऊपर और साथ इधर टेस्टिस और फैट बॉडीज दोनों, ठीक है। फिर देख ले किडनीज थी, इसके साथ इधर अटैच हुई थी एड्रीनल ग्लैंड्स, ये टेस्टिस हैं, ये फैट बॉडीज हैं। क्लियर है? यहाँ तक कोई बात जो किसी को कोई क्वेश्चन हो पूछ सकता है, ठीक है। अब आपको एक लास्ट चीज शटिका नर्व दिखा दें। सही सवाल है। अगर किसी को कुछ गिरा की क्या? अगर किसी को लेग पीस पसंद हो तो बताइए, मैं डैमेज नहीं करूँगा। किधर को पसंद है पैक का तो मुर्गी के चले आप पाई खाएंगे आप में से शवारमा कौन बड़े मज़े से खाता है? अब ये ना मेरे इसमें भी यही होता है सर कोई होता है, नहीं होता सर डालना है लाहौर में सर पकड़ेंगे। खा रही हूँ मैंने आपको आप लाख दफ़ा बताया कि मैं फास्ट फूड से नफरत कभी करता तो खाया होगा फ्रूट चाट भी तो खाया था फ्रूट चाट भी तो खाएंगे हम हूँ। फ्रूट चाट कौन खाता है? फास्ट फूड्स हैं। बाहर की खाया बाहर के खाना खाया देखिए मेरी बात सुने, फ्रूट चाट में या चाट में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा रही हो। पहली बात, चनों के लिए डॉक्टर्स कहते हैं कि जो फीमेल्स प्रेगनेंसी के दौरान बड़ा गोश्त या बकरे का गोश्त नहीं खा सकते तो वो चने खा लें, काले चने उबले हुए या पका के, वो उतनी ही ताकत देते हैं, ठीक है। पहली बात चने होते हैं, प्याज होता है, प्याज नुकसानदेह। आपके सीनियर्स पीछे खड़े हैं, आप आगे खड़े हैं। आइए हो जाए हमारा डर है डरना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से किसी भी चीज़ से। नहीं डर मैं छिपकली पकड़ लेता हूँ, कल ही गई छिपकली ना मैं मारने आप छिपकली से मुराद मेरी समझे नहीं है। क्या मतलब अच्छे समझे चुप बेहतर है। तभी चुप कर सर मेरे गोश्त में आए तब ये दास दे। अब थोड़ा सा क्या होने वाला है? सर जी खाल उतार है बोतल में। देख टप लिया ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ? 4
ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸੇ ਕਿੰਨੇ ਰੱਖਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ 7 ਕਸਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ੇਪ ਨਾ ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਰੇ ਖਾਟਾ दे मंगा ला खाना आएगा तो दाल खाना शापर ले जाओ अभी थोड़ा सा देखिए। रहता है आ जाएगा हम ना इस मसल को डिटैच करते होते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए। आपने पढ़ा हुआ है सेकंड ईयर और 10th क्लास वालों ने, बल्कि फर्स्ट ईयर वालों ने भी 10th में पढ़ा ही था, एक्शन पोटेंशियल और रेस्टिंग पोटेंशियल। उस चीज़ को देखने के लिए हम इसका ये वाला मसल निकालते हैं बाइसेप और ट्राइसेप जी। बाइसेप वगैरह बाइसेप बाजू का होता है, ये थाइज है, ये पिन्नी है। इधर है इसके दर्द होती है ये भी जानना अच्छा, इसको ना डिटैच करते हैं ब्लेड के साथ, ब्लेड के साथ डिटैच करते हैं, जिसकी वजह से इसके जो आप कह लें कि रेशे हैं वो अलग हो जाते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ, ये देखिए इधर, ये किसी किस्म का कोई रेशा डिटैच नहीं हो। पहले इससे ऐसे कर लें, ठीक है, फिर जितना लंबा हो सके आप जहाँ तक लेके जा सकें, इसको ना डैमेज होने से पहले पहले काट दें। बिलाल ਇਹਦੇ ਪੱਟ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। कल फिर जिम ज्वाइन करिए ਜਿਮ ਚ ਘਟਨੇ ਨੇ ਵਧਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, अरे वो टिप्पा ले जानी है पहले ਟੱਪਦਾ ਬੜਾ ਹੈ। हाल बिठा के पूछ ले सर जी वैसे जंप करके इनके ऐसे बनवाए अल्लाह ताला ने ये स्ट्रॉन्ग बनाई इसी वजह से, और कैंगलो का भी ऐसे है ऑलमोस्ट। इसकी सारी की सारी रिजेम्बलेंस ना आपकी बॉडी के साथ है। ये इसका मसल है। अब शैटी का नर्व देख लें, ये देखो, ये वाइट कलर की नज़र आ रही, ये शैटी का नर्व है, ये वो मुर्गी के पंजे में भी होती है। ये इधर तक आ रही है। बेसिकली इस शैटी का नर्व का ही सारा कमाल है आपकी टांग के चलने में, आप मूवमेंट करने में। अगर ये ना हो तो आपकी लेग जो है वो बिल्कुल इर्रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी, रिस्पॉन्स शो नहीं करेगी, ठीक है। हमारे एक सर अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, वो इस शैटी का नर्व के कैंसर की वजह से डेथ हुई है। शैटी का नर्व ज़्यादा ग्रो कर गई होगी, जाहिर सी बात, ठीक है। तो अब हम करते कैसे इसका एक्शन पोटेंशियल, हम इसको एक सोल्यूशन में रखते हैं, ठीक है, एक सोल्यूशन में रखते हैं। इसके साथ इधर पॉजिटिव एंड से वायर अटैच करते हैं, इधर नेगेटिव एंड से। जो एक साइड की है वो परमानेंट अटैच करते हैं, दूसरी साइड वाली हाफ अटैच नहीं करते, डिसअटैच होती। जब हम उसको ऐसे टच करके उठा ली, फिर टच कर ली, फिर उठा ली, फिर टच कर ली, फिर उठा ली, ठीक है, साथ हम एक सेटअप लगाते हैं, उस पर ग्राफ बनाता जाता है, ठीक है। जैसे किया वो अब अबाव जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर जैसे टच किया फिर अबाव जाता है। वो ग्राफ हम एक्शन पोटेंशियल और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में देखते हैं। क्लियर ECG का बता जी? ECG ब्रेन की होती है। नहीं, वो ग्राफ तो हुई हाँ, ग्राफ की बात। अब ये इसकी स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड की ये वर्टिब्रल कॉलम,
ये वर्टिब्रे है इसकी, निकालनी है ये। ये भी निकाल जैसे कुछ निकाल आगे निकल है पीस भी निकाल। चलिए पहले इसकी ज़ुबान दिखा दूँ आपको। आपकी ज़ुबान जो है वो सिंगल लोब है, एक ही लोब है। इसकी डबल लोब, जैसे स्नेक की होती है प्रोटोजिबल, क्योंकि हमने बात की ये एम्फीबियन है, दरमियान वाला है, ठीक है। फिश में होती नहीं है, उनमें 2 होती हैं, हमारी एक है, ठीक है। अब उनमें ज़्यादा डिस्टेंस है, रेप्टाइल्स में, लीजर्ड्स में, रेप्टाइल्स में ज़्यादा डिस्टेंस है ज़ुबान की तरफ, इनमें कम है। क्योंकि वो एवोल्यूशन जब आप पढ़ते हैं ना, तो एवोल्यूशन में वो यही कहता है कि इनसे ये आई है, इसका मतलब ये टंग भी ऐसे आई है, पहले थोड़ा कट था फिर ज़्यादा होता गया, तो प्रोटोजिबल हो। अब इनकी आप देखेंगे तो बाइलोब्ड होगी। गुस्सा करना चाहिए। राजा का नाम दे लोड देने लगे अखा सर अखा वो पकड़ाओ, क्या डंडी बढ़ दे। ये देखें, ये होल्ड किया उसने, उन्होंने गुस्सा कर रहे सिर्फ एक दूसरा धुंधा खीरा। सर अखा ना भी तू पूछेगा तो दसेगा मुर्शद, थोड़ा ही कमाल। जोड़ते जाए। खोला सोने, गुस्सा ही कर गया। खोल खोल में बहुत हो गया। हाँ पर बस वो दूसरा फोर्सेप पकड़ाओ, दूसरा फोर्सेप पकड़ाओ। ये देखें, पहला लोब, सर जुबान से तो ये दूसरा लोब, एक कितने ना ज़बान ठीक है। आगे से आपको मैंने ये नहीं कहना करना कि कहाँ दी ज़बान है, तो मैं कहना डड्डू दी ज़बान वाले तो ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਆ ਡੱਡੂ ਵਾਲੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ मैं यदि हाथ में अंदर ही नहीं ਕਖਵਾੜੀ ਚੀੜ ਦੇ ठीक है। हमारी ना जूनियर्स है, तो वो प्रैक्टिकल कर रहे थे, तो उनमें ना बॉय कोई, लड़का कोई नहीं है उनकी क्लास में। उनसे 3 मेंढक उसने पकड़ाए हैं, लैब अटेंडेंट ने, 3 भज गए। ठीक है, ये देखे 2 लोब्ड वाली है, ये सीधी नहीं हो रही है, इसको सेकंड लोब कहते हैं। ये देखो, ये 2 है, एक ये एक इधर। बड़े आ जा, ध्यान से साथों की ये देख, ये 2 लोब हैं। अगर आप स्टार से भी देखेंगे ना, मुंह के पास से भी देखेंगे, तो 2 कलर आपको, अब 2 कलर का मतलब ये बाई लोब्ड है, 2 लोब वाली टंग है। ਸਾਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਸਾਰਾ ਪੜ ਛੱਡ इसको उल्टा ना कर ले, नहीं, मैं शराब मैं चाह रहा हूँ कि आपको गाल ब्लैडर दिखाई दे। वो पढ़ने का गाल ब्लैडर किधर, किडनीज के साथ होता है बच्चे वो। इधर देखें आप, इधर आ जाए। अब अगर आप बाकी सारे हिस्से को भूल जाए ना, तो ये सारा हिस्सा अगर आप कंसीडर करें तो ये सिर्फ ह्यूमंस वाला हिस्सा, ये शोल्डर्स दोनों साइडों में, ठीक है, ये पसलियाँ थी साथ साथ ये वाली,
जो काटी है हमने, ठीक है। और ये इसका वर्टिब्रल कॉलम है। वर्टिब्रल कॉलम में ये वर्टिब्री है, पहली बड़ी है एक्सल, ठीक है, दूसरी कोक्सल, ये तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 12 है, ज़्यादा भी हो सकती है, गलती भी हो सकती है, ठीक है। ये इसकी क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, ये ऊपर भी है, ठीक है, ये वर्टिब्रल कॉलम है। वर्टिब्रल कॉलम जहाँ पे एंड हो रही है, बल्कि आपने ये भी पढ़ा है कि जो लास्ट वाली वर्टिब्रल कॉलम है वो बड़ी है, लंबी है, ये देख रहे हैं आप, सैक्रल या कोक्सियल, वो बड़ी है, ये सेंटर पर, ये एक ही बड़ी, एक ही है नीचे, ठीक है, जिसको हम टेल बोन का नाम है, वो नीचे एक ही। क्लियर? अगर किसी ने प्रिजर्व करना है ना इसका स्केलेटन तो लेके जा सकता है। ये देखें, आपने ज़्यादा डिटेल से ये पढ़ा है, स्पाइनल नर्व्स, हर साइड्स, ये तो साफ नज़र आ रहा है। हमने भी यही पढ़ा था कि लास्ट वाले रीजन से लेग्स को कंट्रोल कर, ये वही आ रही है नीचे की तरफ, यानी कि टेल बोन नहीं करती, थोरेसिक, लंबर और क्या थे तीनों, पेल्विक, थोरेसिक, लंबर और पेल्विक रीजन से निकल रहे, ठीक है, जो लेग्स को कंट्रोल करती है नर्व्स, क्या कहते हैं इनको, फेमोरल। ब्लैडर भी देख ही ले सकते। नहीं सर वो अच्छा है टोका है जी, से टोका ले हैं, थोड़ी जी बांध टोके आ जी, चलो तो सब शुरू हो बंदा मुंह मार दो, यार दो लाख तो बड़े ने, चलो बेटा वीडियो बंद करो।